हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है संस्कृत की क्लास में। कल हमने किया था विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। ये पाठ का नाम है सेकंड लेसन। इसका अनुवाद करवाया है कल मैंने आपको। आज मैं आपको इसका अभ्यास करवाने जा रही हूँ। सब ने ध्यान से सुनना है, फिर इसको आपने खुद करना है और अपनी कॉपी पर नोट करना है। आप साथ साथ मेरे सुनते जाना। अब इसकी हिंदी आपको पता होगी तभी आप इसके आंसर लिख सकते हो। सिंहस्य नाम किम? शेर का नाम क्या है बताओ। अब कल बताया था ना मैं आपको, क्या नाम था शेर का? खरनखर। खरनखर इसका शेर का नाम था। गुफाया स्वामी, जो गुफा का स्वामी था वो कौन था? दधीपुष श्रृंगाल था ना। इसका आंसर आएगा दधीपुष श्रृंगाल। अब इस तरह से हर प्रश्न को आपने पढ़ना है, उसका एक एक वर्ड में आंसर देना है। सिंह कस्मिन् समय गुफाया समीपे आगत? किस समय आया था? सायंकाले आया था ना, शाम के समय, सूर्यास्त समय। इसमें आंसर लिखना है सूर्यास्त समय। अब आपने ये इस तरह गुफाया केन प्रतिध्वनिता, जो गुफा थी वहाँ से प्रतिध्वनि किसकी गूंजने की, जो आवाज़ थी गूंजी थी, शेर की आवाज़ गूंजी थी ना। सिंह गर्जनेन, जो शेर की गर्जना थी उसकी प्रतिध्वनि हुई थी, यानी कि उसकी आवाज़ गूंजी थी। ये एक एक वर्ड में आंसर देने हैं और ये वाले आपने ये भी एक वर्ड में दे सकते हो, जिसके दो दो तीन तीन वर्ड्स भी आ सकते हैं। ये थोड़े उससे बड़े हैं आंसर। खरनखर कुत्रपति, कहाँ रहता था? खरनखर जो शेर था वन में। महतिम गुफा दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत? बहुत बड़ी गुफा देखकर शेर ने किम, क्या सोचा? क्या देखा था उसने? जब गुफा देखी तो उसने क्या सोचा कि यहाँ पर कि कोई ना कोई नूनम एतस्याम, इस गुफा में गुफाया रात्रो कोई जीव आगच्छति, यानी कि कोई ना कोई जीव तो आता ही होगा इस गुफा में। अगर गुफा है तो रात को कोई जीव आएगा। श्रृंगाला किम अचिंतत, सियार ने क्या सोचा जब देखा उसने पैर जाने के हैं आने के लिए? विनिष्टो अस्मि, मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंहस्ति, लगता है इस पैर में शेर के पैर हैं, तो ये शेर इस गुफा के अंदर है। श्रृंगाला कुत्र पलायति, कहाँ भाग गया था? वन में, बने। तो इस तरह से आपने इसमें एक वर्ड दो वर्ड भी में भी आंसर आ सकते हैं। क शोभते, किसकी, जो कौन शोभायमान होता है? जो आने वाले, अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाले दुखों का निराकरण पहले कर लेता है, मुसीबतों का पहले निराकरण कर लेता है। अब इसमें प्रश्न निर्माण है। अब ये प्रश्न निर्माण में आपको ये लाइन दी हुई है, जैसे शुरधात सिंह कुत्रपि आहार ना प्राप्तमान, जो भूखा जो शेर था, भूख से व्याकुल जो शेर था, उसको कहीं भी खाने को कुछ ना मिला। तो आप इसका प्रश्न बना सकते हो कीदृश, कैसे शेर को, कीदृश मतलब कीदृश मतलब कैसे शेर को कुछ नहीं मिला था। ठीक है। अब इस तरह से दधीपुष नाम श्रृंगाला गुफाया स्वामी आसीत, जो दधीपुष नाम का श्रृंगार था वो गुफा का स्वामी था। तो आप इसका प्रश्न कैसे बना, क्या प्रश्न बनेगा? गुफा किम नाम, जो था किसका नाम था? श्रृंगाल। किम नाम, जो श्रृंगाल था सियार जो गुफा का स्वामी था, उसका क्या नाम था? तो आ गया दधीपुष। किम मीन क्या। इस तरह से आपने इसका प्रश्न, और प्रश्न जब बनाओगे तो प्रश्न का साइन आपने लास्ट में जरूर शो करना है। प्रश्न बनाने से, अगर प्रश्न के साइन बनाओगे तभी वो प्रश्न बनता है आगे। अब ये घटनाक्रम में लिखो, जो जो आपकी कहानी में आपने पढ़नी है, जो जो लाइन जैसे घटना में आई है उसको कहानी बना के आपने लिखना है अपनी पुस्तक से पढ़कर। अब इसमें बताया निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। उन्होंने जो पूछा है उसका आपने आंसर देना है। एकाम महती गुफा दृष्ट्वा स अचिंत्यत। अब इसमें बताना है, एक तो आपने विशेषण शब्द बताना है। ठीक है। गुफा कैसी है? महती, बहुत बड़ी है, तो बड़ी जो है विशेषण हो गया। संख्या शब्द तो इसमें एकाम है। ठीक है। दो चीज़ें आपने बतानी है। तद हम अस्य आह्वान करोमि, मैं इसको बुलाता हूँ। इसमें अहम किसके लिए, किसने बोला इससे, इसको बुलाता हूँ। सिंहाई मतलब शेर को बुलाता हूँ। उसने बुलाया था ना, बोबिल बोबिल, तो उसको बुलाने की कोशिश की थी ना शेर को, कि शेर किसी तरीके से बोले, मुझे पता चल जाए कि शेर अंदर है। शेर के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है अस्य। यदि तमाम माम ना आह्वयसी, तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तो इसमें जो है कर्ता कौन है? तमाम जो काम करता है,
अब नेक्स्ट है, सिंह पदपति गुफाया प्रविष्टा दृश्यते अस्मन वाक्य क्रियापद। इसमें क्रिया क्या है? क्रिया जो होता है जिससे काम का करना जो होना पता चले। प्रविष्ट, प्रविष्ट मैंने प्रवेश करना क्रिया है। मने अत्र, मुझे रहते हुए, समागत जरा, मुझे बुढ़ापा आ गया है। ये लाइन है वन में यहाँ। अब यहाँ जो अव्यय शब्द कौन सा इसमें अव्यय है? इसमें अत्र। अत्र आपने अव्यय लिखना है। इसमें एक एक वर्ड आपने मार्क करना है, जो उन्होंने पूछा है उसको आपने सर्कल करना है या उसको अंडरलाइन करना है। अब नेक्स्ट है आपकी एक स्टोरी है। अब इस स्टोरी को आपने फिल करना है। आपने ये स्टोरी सुनी भी होगी। एक जो था वन में कोई व्याघ्र में शेर रहता था, तो जल विस्तारे दूरे स्थित, उसने क्या किया? व्याघ्र होता है शिकारी, सॉरी ये शिकारी, व्याघ्र में होता है शिकारी। तो किसी वन में जो शिकारी था, तो उसने क्या किया? विस्तारे में जाल को फैला के दूर बैठ गया। अब उसने क्या सोचा? मैं जाल फैला के बैठ गया कि मैं जाल फैला देता हूँ तो कोई ना कोई जानवर कोई आएगा, इस जाल में फंस जाएगा और मेरा शिकार हो जाएगा। अब उसने फैला के दूर बैठ गया। तब उसने देखा, अकस्मात क्या हुआ? अचानक सपरिवार कपोत राज नीचे ही अगस्त, जो कबूतरों के राजा है वो नीचे जाने के अब उनका झुंड जा रहा है। तदा कपोतः तंडुलान अपश्यत, जो कबूतरों ने वहाँ पर क्या देखा कि तंडुलान होता है चावल के दाने, जाने सुने दाने दाने ऐसे डाले हुए थे, चावल पड़े हुए हैं। तदा तेषाम लोभ, उसको लोभ आ गया, लालच कबूतरों को। परम राजा सहमत नासिब, राजा ने उनको कहा तुम नीचे ना जाओ, मुझे गड़बड़ लगती है, जंगल है, जंगल में तो चावल होने नहीं चाहिए गिरे। अब तस्य युक्ति, अब उसने क्या किया? तही वने को अपनी मनुष्य, उसने सोचा कि यहाँ तो कोई मनुष्य नहीं रहता, तो चावल कहाँ से आ गए यहाँ पर? कुत्र तंडुलाम असंभव, यहाँ पर चावल आना संभव नहीं है। उसके राजा ने बोला कि तुम नीचे ना जाओ, ऐसे जाओगे तो तुम फंस जाओगे। परतः राज्य होता राजा का उपदेशम अस्वीकृत, उसने स्वीकार नहीं किया। को पोहता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले, अब उसने जैसे ही वो खाने लगे और जाल में जो थे कबूतर फंस गए। असली ठीक ही कहा गया है, उत्तम अतः उत्तम सहसा वदति ना क्रिया, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, सोच समझ के ही कार्य करना चाहिए। अब ये कहानी है, इसमें आप पिक्चर बना सकते हो। एक जैसे शिकारी के जाल पड़ा है, जाल जो है उसमें कबूतर फंसे हुए, ये दिखा के पिक्चर भी बना सकते हो और इसमें आप स्टोरी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये आपको इसकी जो अभ्यास मैंने करवाया है, अब आपको ये समझ आ गया होगा। सारी एक्सरसाइज आपने करनी है तो अपनी कॉपी पर नोट करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बहुत बहुत प्यार। फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।